दुनिया भर में पाई गई कुछ रहस्यमयी पुरातात्विक खोजों के बारे में जानें, जो इतिहास के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती हैं, जिसे आर्कियोमैग्नेटिक विधि से फिर से डेट किया गया है। क्या इस रहस्य से पर्दा उठा सकता है? इस वीडियो में हम ऐसी ही 5 खोजों पर चर्चा करेंगे जो हमें हमारे अतीत की अनदेखी कहानियों से रूबरू कराती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, रोमन डीवेहेड्रन। ऐसा लगता है जैसे प्राचीन रोमन लोग डीवेहेड्रन के आकार की चीजों में अच्छी तरह से रुचि रखते थे। वास्तव में उन्होंने कम से कम कुछ 100 वर्षों के लिए पूरे यूरोप में अपने 12 चेहरे के कूड़े को छोड़ दिया था। उन कूड़े के कीड़ों से रोमन डोकाहेड्रन एक खोखला वस्तु है जो आमतौर पर काफी छोटी होती है और तांबे की मिश्र धातु से बनी होती है। इसमें 12 सपाट पंचकोणीय फलक होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक छेद होता है जो खोखले केंद्र से जुड़ता है। समकालीन खातों या यहां तक कि किसी भी चित्र में इन वस्तुओं का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए अनुमान लगाएं कि किसी के पास सबसे धूमिल क्या नहीं है। विचार करें कि उनका वास्तव में उपयोग किस लिए किया गया था। जैसा कि हमेशा होता है, जब लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है तो बहुत से लोगों ने कुछ बनाने का फैसला किया है, और इनमें से कुछ सुझावों में यह भी शामिल है कि इन आकृतियों का उपयोग दूरियों को मापने के लिए सर्वेक्षण उपकरणों में किया जा रहा है। और इसी तरह दूसरों ने सुझाव दिया है कि वे अनाज सिलने के लिए थे, और एक सिद्धांत यह भी है कि वे भाग्य बताने वाले उपकरण थे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 2, उत्तरी पेरुवियन एंडीज के काजम मार्का बेसिन में एक मेगालिथिक प्लाजा है जिसे हाल ही में खोजा गया है। यह स्पष्ट रूप से बड़े खड़े पत्थरों के साथ बनाया गया था, जो एक ऐसी विधि है जिसे एंडीज में पहले नहीं देखा गया था, और यह उस क्षेत्र में अन्य गोलाकार प्लाजा से काफी अलग है। पता चला कि यह विशेष प्लाजा मिस्र के महान पिरामिडों से 100 साल पहले और स्टोनहेंज के समय बनाया गया था, और इसका उपयोग संभवतः क्षेत्र के कुछ शुरुआती निवासियों के लिए एक सभा और औपचारिक स्थान के रूप में किया गया था, जो मुख्य रूप से शिकारी और संग्रहकर्ता थे। इतिहास में उस समय खेती और जानवरों को पालतू बनाना शुरू हुआ था। प्लाजा में लगभग 18 मीटर व्यास वाली 2 संकेंद्रित दीवारें थीं, और अंतिम पूर्व सिरेमिक अवधि एंडीज में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का समय था, जहां तटीय समुदाय अभी तक पूर्णकालिक नहीं थे। किसान मछली पकड़ने वाले समुदायों के साथ जटिल आदान प्रदान में लगे हुए थे। अंतर्देशीय समूहों ने कुछ फसलें उगाईं, लेकिन फिर भी वे शिकार पर निर्भर थे और समुद्री उत्पादों का व्यापार भी करते थे। और उत्तरी हाईलैंड्स में काक प्यूमा प्लाजा के बिल्डरों ने कृषि के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया होगा, जबकि वे मोबाइल शिकारी संग्रहकर्ता बने रहे। और तो ऐसा लगता है कि यह वास्तुकला एक ऐसे समाज का प्रतिबिंब है जो सामाजिक प्रगति में कुछ बड़े बदलावों के बीच में था। साइट पर पुरातत्वविदों का मानना है कि प्लाजा के निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण सामूहिक प्रयास और घटनाएं शामिल हो सकती हैं, जो समूह को आकार देने में मदद करती हैं। पहचान वास्तुकला में यह बदलाव छोटे समूह आधारित मान्यताओं से लेकर अधिक सामूहिक और क्षेत्रीय प्रथाओं की ओर बढ़ते हुए व्यापक सामाजिक परिवर्तनों को दर्शाता है। नंबर 3, उत्तरी इटली के वेनिस में उत्खनन शहर के ठीक मध्य में पिज़ा सैन मार्को में एक लुप्त हो चुके चर्च का पता चला है। चर्च के स्पष्ट अवशेषों के बीच वहां लोगों के बहुत से साक्ष्य भी मिले हैं, जो बताते हैं कि वहां कभी प्राचीन वेनेशियन लोगों की कब्रें दिखाई देती थीं, और साथ ही प्राचीन पत्थर भी दिखाई देते हैं। पूजा स्थल यह सैन जानो का मध्य युगीन चर्च है, और इसे स्पष्ट रूप से 12वीं शताब्दी में ध्वस्त कर दिया गया था, जब वर्तमान पीजे सैन मार्को के निर्माण की योजना शुरू हुई थी। उसी नाम से एक और चर्च बाद में 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह लंबे समय से खोया हुआ 12वीं सदी का चर्च है। नंबर 4, टॉइक ओल बनासा में रोमन खजाने मिस्र में और भी अधिक सामान की खोज की जा रही है। यह मूल रूप से एक बड़े रेत के गड्ढे की तरह है, जो सभी प्राचीन सभ्यताओं और हर दिन उजागर होने वाली चीजों के सभी परित्यक्त कबाड़ से भरा हुआ है। यह एक टोइक और रोमन साम्राज्यों के कुछ पुराने कबाड़ हैं। इन खोजों में कब्रों के साथ साथ सभी सामान्य वस्तुएं भी शामिल हैं। ममियां और ताबूत और सुनहरे मुखौटे और टेराकोटा की मूर्तियां, ये कब्रगाहें 2 अलग अलग युगों की हैं। पहला टॉइक जो 305 और 30 ईसा पूर्व के बीच था,
और रोमन जो 30 ईसा पूर्व से 641 ईसा पूर्व के बीच था। नंबर 5, बेबीलोन का ईशर गेट। यह प्रतिष्ठित ब्लू गेट, जिसे बैलों और ड्रैगन से सजाया गया है, राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय द्वारा आदेश दिया गया था और यह एक बार प्राचीन बेबीलोन का प्रवेश द्वार था। इसकी उम्र के बारे में विचार और ऐसा लंबे समय से समझा गया था, लेकिन नए सबूत मिले हैं। नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ उभरा, जिसने ईशर गेट की पिछली समझ को बदल दिया है। पुरातत्वविदों ने बेबीलोन के ईशर गेट की निर्माण तिथि निर्धारित करने के लिए मिट्टी की ईंटों में चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया था और यह सोचा गया था कि गेट यरूशलेम की विजय का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। लेकिन नए निष्कर्षों से अब विशेषज्ञों को पता चलता है कि इसका निर्माण वास्तव में बहुत बाद में किया गया था। ऐसा लगता है कि गेट 3 चरणों में बनाया गया था और जबकि पहले चरण की ईंटों पर नेबुचदनेस्सर द्वितीय का नाम था, सटीक तिथियां और अन्य चरण अनिश्चित हैं। इसलिए यह सवाल छोड़ दिया जाता है कि कैसे बनाया गया था। ऐसा करने से ऐसा लगता है कि पुरातत्वविदों ने 3 चरणों में 5 ईंटों से छोटे छोटे नमूने लिए और उनके भूचुंबकीय क्षेत्रों को आर्कोमैग्नेटिज्म नामक तकनीक से मापा। यह विधि अब रेडियो कार्बन डेटिंग से भी अधिक सटीक मानी जाती है। विश्लेषण से पता चला कि बीच में कोई महत्वपूर्ण समय अंतराल नहीं था। चरणों से संकेत मिलता है कि पूरे गेट का निर्माण 586 ईसा पूर्व में यरूशलेम की विजय के बाद 583 ईसा पूर्व के आसपास एक ही समय में किया गया था। इससे पता चलता है कि गेट तब समाप्त हो गया था जब नबूकदनेस्सर द्वितीय तब जीवित था। निष्कर्षों से पता चलता है कि गेट का डिजाइन इसके निर्माण और दूसरे चरण के दौरान एक समान रहा। 3 मूल योजना का हिस्सा थे और बाद में नहीं जोड़े गए शोधकर्ताओं का लक्ष्य मेसोपोटामिया में अन्य प्राचीन संरचनाओं पर आर्कियोमैग्नेटिक विधि का उपयोग करना था, क्योंकि यह पकी हुई मिट्टी की ईंटों के साथ विश्वसनीय साबित हुई है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह रहस्यमय पुरातात्विक खोजों पर आधारित वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। क्या आप भी इतिहास से जुड़े ऐसे अजीबोगरीब और रोचक तथ्यों में रुचि रखते हैं? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से जुड़े रहें। आपके क्या विचार हैं इन खोजों के बारे में? क्या इनमें से कोई रहस्य आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इतिहास से जुड़े रहें और नई जानकारियां प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।